सरदार जी। हाँ तेरा देख रहे हैं इस रास्ते में एक इंसान पड़ा है और छटपटा रहा है। हाँ तेरा वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये कैसा इंसान है, इसे जाकर के पता करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुलिस का मुखबिर हो। ठीक है सरदार जी, मैं पता लगाता हूँ। पता करो। मेरे भाई, मैं दुनिया नहीं देख सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन, आप लोग का नाम क्या है और आप लोग कहाँ रहने वाले हैं मेरे भाई। तुम्हारे आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, घबराओ नहीं। सरदार जी। हाँ तेरा ये जो इंसान यहाँ पर पड़ा था कौन है वो? इसके आंख से दिखाई नहीं दे रहा है सरदार। आंख से दिखाई नहीं दे रहा? जी नहीं। शेरा क्या हुआ? कि मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ सरदार? तू जैसे मेरे छोटे भैया रतन। तुम्हारे छोटे भाई रतन? हाँ शेरा। तो सरदार जी आप जल्दी करिए, क्योंकि इसके आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ शेरा, तुम्हें याद है कि मैं अजमेर शरीफ गया था, वहाँ से एक काजल की डिब्बी लाया था। हाँ सरदार जी। यही काजल आज भैया की आंखों में लगाऊंगा और देखूंगा कि अल्लाह की रहमत कैसी होती है, कैसी होती है। ठीक है सरदार जी। परवरदिगार, ये याद की हुई अमानत है, यही काजल आज भैया की आंखों में लगाने चल रहा हूँ और मेरे भैया की आंखों की रोशनी वापस दे दो अल्लाह, वापस दे दो। आइए सरदार, कर मदद परवरदिगार। अल्लाह का को करम है रे भाई। भैया मैं दुनिया देख सकता हूँ मेरे भाई। ये अल्लाह का रहम करम है, यह परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, जो कि मेरे भैया की आंखों की रोशनी वापस दे दिए अल्लाह, वापस दे दिए। लेकिन भाईजान क्या बात, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई मेरे भाई? मलार भाई, जो मेरा शेखर साला था वो मुझे शराब पिलाना सिखा दिया। शराब पिलाने के बाद मेरी सारी जागीर अपने नाम लिखवा लिया, लिखवाने के बाद मुझे 2 लाख ठंडा कर दिया और मेरी सीमा को मुझसे जुदा गई। अरे शेखर आराम कर, तूने हमारा हंसता खेलता परिवार टुकड़े टुकड़े में बिखेर दिया, हराम कर। याद रख, जब भी अगर तेरा मेरा सामना हुआ साले इतने टुकड़े करूंगा, कोई गिनने वाला पैदा नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन मलार भाई, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो मेरे भाई? मेरी बड़ी भाभी माँ कहाँ है, कैसे, किस हाल में? बड़ी भाभी हमारे साथ में है, मैं उसे अपने साथ लेकर के आया हूँ मेरे भाई। मुझे एक बात मिला दो बला। होगा बड़ी भाभी। देखो छोटे भैया, आज वर्षों बाद मिले भी है तो किस हाल में है भाभी? मुन्ना, मुन्ना, क्या तो अपने भाभी माँ के गले नहीं लगेगा? बता। भाभी माँ तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और भाभी माँ अपने देवर बेटा समझ कर मुझे माफ कर देना। तू जानता है इस दुनिया में माँ बाप के दिल से कोमल कोई चीज नहीं होती। भाभी माँ, बच्चों से चाहे बड़ी सी बड़ी गलती हो जाए, माँ बाप का ऐसा ममता है कि वो हंसते हंसते माफ कर देते। मैंने तुझे माफ की मुन्ना, लेकिन ये बता तेरे बड़े भैया
मुझे कुछ नहीं मालूम भाभी माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे बड़े भैया कहाँ है, कैसे किए, किस साल में? बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं भाभी, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। चलो चलते हैं बड़े भैया की तलाश में। जब तक बड़े भैया नहीं मिल जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। चल मल्हार, नहीं बैठेंगे। चलो। या भगवान, आज आज मोहन को कहां से कहां पहुंचा दिया मालिक। आज मोहन को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अरे इतना ही करना था, इतना ही दुख देना था तो मेरी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशी क्यों दिया मालिक। आज मुझे घर से बेघर कर दिया गया। मैं तो रतन से कह रहा था कि रतन मुझे घर से मत भगाओ। ऐसी ही बात है, तू अपने घर में एक नौकर बना कर रख ले, घर का सारा काम करूंगा, शाम को सिर्फ एक सूखी रोटी दे देता बस। लेकिन रतन तू एक बात नहीं माना, आज अपने भाई को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया रतन। बापूजी, मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। लोगों ने बताया कि मोहन आगे बस्ती में जाएगा, वहाँ के लोग बहुत ही दाता धर्मी है, तेरे खाने के लिए तेरी मदद जरूर करेंगे। हे बाबू, हे माई, हे बहनी, हम तोरे लगे आई भैया, हमारी मदद कही था। अरे एक गरीब को मदद कर तो भगवान तोरे घरे में रुपया से भर दे मालिक। दर घूम घूम के सुना रहा हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। छोट लग जाए बाबू, कोई हमारा नहीं सहारा, किसके द्वारे जाऊं, किसके द्वारे जाऊं बाबू, किसके द्वारे जाऊं। अरे भूख के मारा तड़प रहा हूँ, जैसे मैं उजड़ा हूँ वैसे कोई न उजड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को।
अपने माँ बाप का रोशन करे मालिक। प्यास के मारे तड़प रहा हूँ, कैसे प्यास बुझाऊं? कैसे प्यास बुझाऊं बाबू, कैसे प्यास बुझाऊं? अरे प्यास के मारे चला न जाता, कहाँ से पानी पाऊं? जैसे मैं बिछड़ा हूँ वैसे कोई न बिछड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाए को। हाँ ये महान एक गरीब की मदद की है बाबू। भगवान आपके परिवार को हमेशा खुशहाल रखेगा। चल रहा हूं, कहीं तो कोई दुकान मिलेगी, कुछ खा करके पानी पी करके अपना पेट जिला लूंगा। आगे देखा जाएगा मालिक, क्या होता है क्या नहीं होता है, तेरा ही सहारा है। सरदार जी, हाँ सेरा, देख रहे हो इस रास्ते में बैठा है और पैसा भी गिर रहा है। वो तो मैं देख रहा हूँ कि पैसे गिर रहा है, लेकिन इस इंसान को पता करो कि कैसा इंसान है ये। कहीं पुलिस का जासूस तो नहीं पागल के फेस में? है, देख रहा हूँ। ओए, हेलो, इधर आओ। भागो मत। कौन हो तुम और यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? पैसे मत लेना बाबू। अरे भाई, पैसा मैं तुम्हारा नहीं ले रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। भूखा था, कोई सहारा देने वाला नहीं था। भूखा हो? तो मैं भैया के सामने, माई बहने के सामने मैं भीख मांगा हूँ बाबू। कुछ मिला है, मेरे पैसे मत रो मत, रो मत, घबराओ ना। पहले तुम ये बताओ कि तुम भूखे हो? बहुत तेज भूखा हूँ बाबू। रो मत। पहले तुम ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ के रहने वाले हो? अगर तुम सही बताएगा तो मैं तुम्हें पेट भरकर खाना खिलाऊंगा। हाँ, मुझे रोटी खिलाएंगे? हाँ, खाना खिलाएंगे, लेकिन अपना सूखी रोटी दे देना। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? जरूर बताऊंगा। हाँ, पेट के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है बाबू। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाले हो? ठीक है बाबू, आपसे मेरा नाम जानना चाहते हो ना? हाँ। मेरा नाम मोहन है और मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। घर में मेरा छोटा भाई था जिसका नाम रतन था, और एक हमारे बहू थी जिसका नाम सीमा है। हम बेघर हो गए बाबू। आज मेरी जिंदगी में एक हमारा दोस्त था। दोस्त? अगर आज वो बेचारा इस दुनिया में जिंदा होता तो मेरी ये हालात न होते बाबू। क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? अरे उसका आज लेने में, उसका आज नाम लेने में मेरा कलेजा बन रहा है बाबू। बताओ, वो पता नहीं जिंदा है या मर गया है। तुम्हारे दोस्त का नाम क्या था? उसका नाम जो कि कौम का मुसलमान, जात का पठान, जिसके
अरे जिसका नाम मनहर अली। तुम्हारे दोस्त का नाम मनहर अली खान था। रो मत, घबराओ नहीं। अब तुम सही सही बताओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। वहां पर खड़े हो जाओ। सरदार जी, हाँ जरा। ये जो इंसान यहाँ पर बैठा था कैसा भिखारी के रूप में, कौन हो? वो सरदार जी अपना नाम मोहन बता रहा है, रामगढ़ का रहने वाला है। उसका एक भाई भी है, उस भाई का नाम रतन है। रतन? हाँ। अब क्या कह रहा? और उसकी एक बहू भी है, बहू का नाम सीमा है। सरदार जी एक बात और कह रहा था। और क्या कह रहा था वो कह रहा था कि मेरा एक खास दोस्त था, जिगरी दोस्त, और उस दोस्त का नाम मनहर अली खान था। जी सरदार जी, ये तो कहानी आपके घर की मिलती जुलती नजर आ रही है, लेकिन मैं आपके भाई को तो कभी देखा नहीं हूं। मैं उसे बुला रहा हूं, आप उसे पहचानिए, वो आपका भाई है या नहीं है। और सरदार जी, वो 3 दिन से भूखा है। 3 दिन से भूखा? हाँ, मैं बुला रहा हूँ सरदार। भैया मुझसे बुलाओ मेरे भाई। मिला रहा हूँ। ए भाई इधर आओ। हाँ देखिए, हमारे सरदार जी से मिलिए तुम। मिलने के बाद मैं तुम्हें ले चलूंगा, खाना खिलाऊंगा पेट भर। हाँ, पहले हमारे सरदार जी से मिलिए। एक खड़े हैं सामने, देखिए। मनहर, मनहर मेरे भाई, मैं तेरा भाई मोहन हूँ। मनहर, मनहर मेरे भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुझे बहुत हुआ लेकिन तू नहीं मिला। लेकिन मनहर, मैं तो बर्बाद हो गया यार। नहीं भाईजान, अब आप मिल गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। मनहर, आंसू मत बहाओ, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा क्या, मैं तो कैसे भी जी लूंगा, किसी तरह जीवन व्यतीत कर लूंगा। आज तो मिल गया है, मुझे खुशी मिल गई है। अरे मैं तो अपने रतन के लिए तड़प रहा था। हाँ, मेरा रतन अब जहाँ होगा बहुत सुकून से होगा, ऐश की जिंदगी जीता होगा। मनहर, नहीं भैया नहीं, यही आशीर्वाद देता हूँ। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या? छोटे भैया भी हमारे और आप जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ठोकरे? हाँ मेरे भाई। क्या कह रहा है तू? वो भी मेरे साथ है, मैं उन्हें अपने साथ लेकर के आया हूँ मेरे भाई। यहाँ आया है? वो मुझे माफ नहीं करेगा। छोटे भैया देखो, बड़े भैया आज वर्षों बाद मिले भी है, तो वो किस हाल में है मेरे भाई। मुन्ना, तेरी आंखों से आंसू बहे रतन। नहीं भैया, सारा दोस्त तो मेरा है, जो मैं तेरा अपना सेवा कर तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, अगर हो सके तो भैया अपना भाई है बेटा समझ कर मुझे माफ कर दे। अरे पगले, कैसी बात करता है तू? तू मेरा भाई है। भाई नहीं, मैं तुम्हें एक बेटे का प्यार देता हूँ रतन। तू मेरे ऊपर नाराज था ना, इसलिए कि तेरी भाभी हराम गोरिन तेरी बीबी का हाथ चुराई थी। चिंता मत करो, अब उसको मैं मार के भगा दिया हूँ। नहीं, अब वो कभी नहीं भैया, वो मेरी भाभी माँ है, मेरी भाभी माँ चोर नहीं है।
चोर तो मेरा साला है भैया, जो मेरी बीवी सीमा का हाथ चुरा करके मेरी भाभी माँ गले में डाल दिया। ये क्या कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ भैया। आहार की चोरी तेरी भाभी ने नहीं किया था? नहीं भैया। यहाँ परमात्मा मेरे हाथों से कितना गुनाह करवाएगा। अरे लक्ष्मी जैसी पत्नी को मैं इन्हीं हाथों से मारकर घर से निकाल दिया वाले। अब वो बेचारी न जाने कहाँ नहीं भैया। खाते होगी रतन। आज भाभी माँ मेरे साथ में भैया, मैं भाभी माँ को अपने साथ लेकर आया हूँ। तेरी भाभी आई है? हाँ भैया। वो मुझे नहीं माफ करेगी रतन। क्यों नहीं माफ करेगी भैया, क्यों नहीं? भाभी माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। भाभी माँ, जो गलती मेरे बड़े भैया को गई है, उनकी गलती को माफ करना भाभी माँ। सावित्री, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ प्रिय, मेरी गलती माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाया सावित्री। परमात्मा जो लीलार में लिख देता है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन रतन, ओ रतन, हमारी बहू नहीं आई। भैया बहुत गजब हो गया भैया। अमरनाथ, भैया घबराया क्यों है? भैया अभी मैंने अपने आंखों से देखा भैया। क्या देखा है? अरे भैया, सीमा भाभी को शेखर घसीटते हुए खींचते हुए भैया काली पहाड़ी पर ले जा रहा है भैया। भैया, सीमा के नाम पर लेना मेरे भाई, वो कुतिया रंडी हट जाई है, वही मेरे घर में आग लगाई है भैया। खबरदार, एक भी शब्द निकाला बहू के खिलाफ तो। अरे पागल है तू, कैसा भाई है रे तू? यही पढ़ाई किया है कमीने। अरे वो हमारी बहू है, और एक बहू बेटी के समान होती है। आज तू अपनी बीवी को नहीं गाली दिया है, मेरी बेटी को गाली दिया है कमीने। अरे तू यही पढ़ाई लिखाई किया है? साथियों, इसको यही छोड़ दो, इसको यही छोड़ दो, यही रहे ये। लेकिन ये मोहन अपने बहू की इज्जत को बचाएगा। वो कमीना मेरी बहू का बाल बाका नहीं कर पाएगा। भैया, भैया मुझे छोड़ दो भैया, मुझे जाने दो भैया। आओ शिवा, आज 18 वर्षों से प्यासा सागर तेरे जवानी से खेल खेले। नहीं भैया, मैं तुम्हारे पापा हूं भैया, मुझे जाने दो। खबरदार साले किसे छोड़ दे, मेरी भाभी को साले सताता है तू। मार गोली से भेजूं कमल के कदम, सरहद का जमी पर नजर आएगा। आराम का जीवन की औलाद आज तेरा मैं खुद दूंगा। नंबर 2, छोड़ दो भैया, इस हराम जाते के बाद मैं खून पी जाऊंगा। क्या कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। इतनी आसानी मौत देगा इसे? अरे मनार,
ये मेरे परिवार को खून के आंसू रुलाया है। आज मेरी बेटी की लुटने आया था यहाँ, ये इतनी आसानी मौत देगा। उठा डंडा, मार साले को, उस बार हम देखेंगे। ये मेरा हाथ का चलता पहिया टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नादान के पुजारी बच्चे हो, बच्चे को शिकार करना अच्छी बात नहीं। तुम इस वक्त बारूद के ढेर पे हो, ठाकुर से बगावत करोगे तो वही हादसा करोगे जो बारूद के खेलने वाले को, बारूद से खेलने वाले खिलाड़ी को बारूद देता है। इतने टुकड़े कह रहा है कि बारूद ढेर पे हो। पानी 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 मिला। पानी पिएगा? पानी नहीं पिलाएगी साले तुझे, पानी पिला देगी मर जाएगा। अब मैं तुझे जिंदा रखूंगा, मरने नहीं दूंगा। ये साला कभी बोला था साथियों कि शूद्र हो, तेरे जैसे ही देश में पैदा रहेंगे तो शूद्र बेचारे जीने नहीं पाएंगे। बाबा साहब की देन है जो आज हम लोग बैकवर्ड होकर जी रहे हैं, यस्सी होकर जी रहे हैं। नहीं साले तू रहता, तू अगर नहीं चलती तो हम लोगों का सारा हक छीन लेता। कमीने, तू मेरे परिवार को बर्बाद किया है। साले को इससे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ले चलते हो, इसे ले चलो सुजानगंज गोली मार देंगे साले को। ठीक है भैया, इसे मारते हुए सुजानगंज ले चल, मारते हुए चलो। ठीक है भैया, वहीं पर इसको डंडा ले, डंडा। हाँ मार, तुम मारो, चलो तुम मारो। हाँ साथियों, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। हम कलाकारों से कोई टूटियां, कोई गलतियां हो गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई या बेटा समझ करके माफ करना बाबू साहब। ये रही हमारी संगीत बेकसूर बहू अय्याज भाई उर्फ डाकू रहमत। आप लोग के सेवा में जो बड़े भाई मोहन के रोल पे थे, ये हमारे बड़े चर्चित कलाकार, ये हमारे बड़े भैया शिव बहादुर पटेल जी हैं। और जो छोटे भाई रतन के रोल पे थे, ये हमारे पार्टी के मास्टर ठाकुर लाल सिंह जी हैं। और जो डाकू रहमत के रोल पे थे, ये हमारे पार्टी के मालिक सुरेश कुमार जी हैं। और जो सीमा भाभी के रोल पर थी, ये हमारे पार्टी के सर्वा गुड्डू डांसर जी हैं। यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। सुबह सुबह का वक्त है, एक बार जयकारा बोलिए शंकर भगवान की, बाबा साहब।